भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी योग माया महामाया देवी जी चंडिका देवी को मेरा प्रणाम है। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में हम भगवती देवी की वो कथाएं पढ़ रहे हैं जिससे कि हमारे मन में अनायास ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और हम देवी की भक्ति करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जब सभी देवता स्वर्ग के देवता देवी की भक्ति करते हैं तो भला मानव क्यों ना करेंगे। मानवों को भी तो वो सब सुख चाहिए होता है जो देवताओं के पास है, और इसके अतिरिक्त मोक्ष मुक्ति इत्यादि भी प्राप्त हो जाती है देवी की भक्ति से। तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, शुंभ और निशुंभ ने जब देवताओं को पराजित कर दिया तो वो सब देवी भगवती की शरण में गए। बृहस्पति के परामर्श के अनुसार, बृहस्पति उनके गुरु हैं, उन्होंने कहा हिमालय पर भगवती चंडिका सदा विराजमान रहती है, तुम उनकी स्तुति और पूजा करो तो वे तुम्हारा मनोरथ तुरंत पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं तो व्यास जी कहते हैं राजेंद्र बृहस्पति जी के उपर्युक्त वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने माया बीज को हृदय में धारण किया। रींग लिखा है या म्रींग कहें, म्रींग या ह्रींग मंत्र का जप करते हुए वे सब सदा जप में संलग्न रहने लगे। तो माया बीज का वो जप करने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो एकदम पसीज जाती हैं जब कोई उनकी भक्ति करता है। देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्तोत्र के मंत्र पढ़कर वे स्तुति करने लगे। तो वो क्या स्तुति कर रहे हैं देवता देवी जगदम्बा की कि हे विश्व पर शासन करने वाली देवी, तुम प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपिणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली तुम जगदम्बा को प्रणाम है। आद्या तुम्हारे कितने ही नाम है और तुम्हारा कैसा रूप है इसे जानने में कोई समर्थ नहीं है। नाम तो पता है पर रूप, वास्तविक रूप क्या है, इस बात को जानना संभव नहीं है। तुम सभी में विराजमान हो, सब में तुम ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी ही शक्ति काम करती है। स्मृति, धृति, अब उनके क्या क्या कौन कौन से अंश स्वरूपा जो देवियां हैं, जो उनके अंश अंशांशा हैं, तो उनके नाम बता रहे हैं। स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा। तो ये सब विद्या और भी बहुत से नाम और रूप बार बार उनके आते रहते हैं। तो इस प्रकार बहुत से नाम और रूप, ये सब तुम ही उन रूपों में हो और तुम ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब वैसा ही रूप धारण करके तुम देवताओं का कार्य कर देती हो और उनके हृदय की जलन को दूर कर देती हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं हे देवी। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम ही क्षमा, योग निद्रा, दया, विवक्षा आदि नामों से विराजमान हो। तो इसलिए हे देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये तुम्हारे पुत्र हैं और तुम उन सबकी माता हो। और पूर्व काल में इन तीनों त्रिदेवों ने तुम्हारी आराधना की थी, तभी तुमने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत की सृष्टि, पालन, स्थिति और संहार का कार्य संपन्न कर पाते हैं। तो जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा से विमुख हैं, क्या उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है? सचमुच वे अज्ञानी हैं। तुम परम विद्या स्वरूपिणी हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं। तुम ही कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति इत्यादि नामों से विख्यात हो। माता, जो मानव तुम्हारे सेवक नहीं बनते वे मूर्ख हैं। निश्चय ही उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है। भगवान विष्णु के पास तुम लक्ष्मी रूप से विराजमान हो और तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर वे आनंद का अनुभव करते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की है। उनके यहाँ तुम पार्वती रूप से विराजमान हो और वे निरंतर तुम्हारी चरण रज के सेवन में तत्पर रहते हैं। फिर दूसरे मनुष्य की तो क्या बात करें। तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल है। चरण जो है
घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप से विराजने वाली तुम देवी की उपासना में तत्पर रहते हैं। देवी, जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है, उन्हें संसार रूप अगाध कूप में गिरना ही पड़ता है। वह बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार कष्ट भोगते हैं, बार बार मुसीबतों में पड़ते हैं और उनको कुछ सूझता नहीं कि करें क्या, क्योंकि वो देवी की उपासना नहीं करते। तो वे ही गुल्म, कुष्ठ और शिरोरोग से ग्रस्त रहते हैं। जब और दरिद्रता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती, सदा दरिद्र बने रहते हैं वो, और वे सदा सुख से वंचित रहते हैं। जननी, जो धन और दाराहीन मानव लकड़ी का बोझ ढोने और तृण इत्यादि का भार वहन करने में कुशल हैं, यानी जो निर्धन लोग होते हैं वो इस तरह के कामों में बड़े कुशल होते हैं। बोझा उठा लेंगे बड़ी अच्छी तरह से वे लकड़ी का और घास का जो गट्ठा उठाने में बड़े कुशल होते हैं। तो वो कौन है? जिन्होंने कभी जगदम्बा की उपासना नहीं की, तो क्षुद्र उनका स्तर हो गया, वो छोटे स्तर के व्यक्ति होकर रह गए। तो हमारी समझ में उन मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में कभी तुम्हारी उपासना नहीं की। तो जब व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। अब उन्हें उन पर दया आ गई और वो एकदम प्रकट हो गई सारे देवताओं के सामने। उनका रूप निखर उठा था। वे विचित्र वस्त्र पहने हुए थी। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था। वे दिव्य चंदन से चर्चित थी। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। ऐसी लावण्य, ऐसा तारुण्य था उनका कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएं कि ये देवी कितनी कोमल है। उन्हें उन सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूपिणी प्रतीत हुई। देवताओं से तो कोई स्वरूप त्रिलोकी का छिपा नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि देवी जैसी तो कोई भी नहीं है। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाएं। बड़े बड़े ज्ञानी चक्कर काट जाएं, उनकी बुद्धि की इतनी सुंदरता, इतनी कोमलता। कोकिल के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी। अब उन्होंने देवताओं से क्या कहा? देवी ने कहा, आदरणीय देवताओं, तुम इस समय क्यों मेरी इतनी स्तुति कर रहे हो? तुम्हारे मुखों पर चिंता क्यों छाई हुई है? तुम अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। तो व्यास जी कहते हैं, महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपने स्तवन का रहस्य बतलाने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली करुणामयी देवी, हम तुम्हारी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। तुम हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। जब तब तुमने उसे मारकर हमें वर दिया था कि जब कभी तुम पर आपत्ति आए तो मुझे याद करना। स्मरण करते ही मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अतएव देवी, हमने तुम्हें स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो देवता उत्पन्न हुए हैं। इनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। हमारे कार्यों में ये सदा विघ्न डाला करते हैं और ये किसी भी पुरुष से मारे नहीं जा सकते, केवल कोई स्त्री ही इन्हें मार सकती है। ऐसे ही प्रतापी रक्त बीज और चंडमुंड नामक दैत्य भी हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से महान बलशाली दानव है। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। तो ये जो दानव हैं ये बड़े भयंकर हैं। देखिए, दैत्य जो है वो दिति से उत्पन्न है और धनु से दानवों की उत्पत्ति हुई, और अदिति से आदित्य नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई, और दिति से दैत्य हुए। महाबले सुमध्य में हमें दूसरा कोई अवलंबन नहीं है। एकमात्र तुम ही शरण हो। हमें शरण दो देवी। देवता अवश्य ही महान कष्ट पा रहे हैं। तुम इनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। देवी देवता तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण कर अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख तुम्हें बतला चुके। माता, ये देवता तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब तुम इनके लिए शरण्य होकर दुख दूर करने की कृपा करो। देवी, युग के आरंभ में तुमने ही इस विश्व की रचना की थी।
तुम अपना बनाया हुआ जानकर इस अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ। माता अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो। तो इस प्रकार हमने श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 5वें स्कंद का 22वां अध्याय समाप्त कर लिया। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, देवी के कौन सा स्वरूप वो प्रकट होता है युद्ध के लिए और क्या होता है, और बड़ा ही रोचक है आगे का प्रसंग और बड़ा ही प्रेरणादायक है। तो हम पढ़ेंगे। तब तक जगदम्बा महामाया, आद्या शक्ति परमेश्वरी, योग माया, चंडिका, महालक्ष्मी इत्यादि नामों से विवृत देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।